जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लास पे। आज हम सभी क्लास 12 की मैथ में रिलेशन और फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो रिलेशन और फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक बातों को हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसको। तो दोस्तों, अगर आप बात करें तो सबसे पहले अगर कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ा जाता है तो उसमें ध्यान दिया जाता है कि एक्चुअल में उस चैप्टर का नाम क्या है, और सारी बातें चैप्टर में ही निहित होती है और चैप्टर से ही बातें करी जाती है। तो अगर बात करें कि संबंध की, तो संबंध को पढ़ने से पहले हम 11th में कुछ टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। 11th में जो हम लोगों ने कुछ टॉपिक देखा था उसको हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसको कि एक बार देख लेते हैं क्या होता है 11th में। तो 11th में देखेंगे आप, सबसे पहले आपने सेट पढ़ा होगा, सेट जिसे हम लोग समुच्चय कहते हैं, समुच्चय। तो समुच्चय की अगर बात करें दोस्तों, तो समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय हम वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसे हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर इसे बात करें लिखने के कि कैसे लिखा जाता है, तो इसे करली की ब्रैकेट के अंदर हम लोग कामा लगा के लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 1, 2, 3, 4। तो जो करली ब्रैकेट के अंदर होता है इसे हम लोग अवयव कहते हैं। इन सारे को क्या कहेंगे? इन लोग को हम लोग अवयव बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। तो संबंध फलन में हमने 11th में है समुच्चय, जो आपने खूब पढ़ा होगा। अब बात करते हैं दूसरी बातें कार्टीशन प्रोडक्ट की। कार्टीशन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन की बात है। तो कार्तीय गुणन में देखो बच्चे, इसमें 2 सेट दिया रहेगा। एक सेट क्या होगा? ए, जिसमें मानते हैं 2 एलिमेंट्स हैं, 2 अवयव हैं सेट ए में, जिसका नाम है 1, 2। एक दूसरा सेट ले लेते हैं जिसका नाम है बी, जिसमें एलिमेंट जो हो गए ए और बी। तो अगर कार्तीय गुणन की बात करें, कार्तीय गुणन क्या होते हैं? कार्तीय गुणन का मतलब है बेसिकली गुणा इन दोनों का, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को अगर हमें लिखना होगा तो जैसे हम लोग बाकी का गुणा कर, जैसे यहाँ पे a + b लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 2 + c लिखा हुआ, अगर गुणा कर तो पहले a का 2 में कराएंगे, फिर a का c में कराएंगे, फिर b का 2 में कराएंगे, फिर b का c में कराएंगे। इसके बारी ठीक वैसे ही कराना है। यहाँ पे 1 का a में कराएंगे, लेकिन 1, a हो जाएगा, लेकिन यहाँ गुणा नहीं होगा। 1 का b के साथ कराएंगे तो 1, b हो जाएगा। फिर 1 का दोनों के साथ होगा, फिर 2 का कराएंगे, 2, a, फिर 2, क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ये क्या है? इसको कहते हैं कार्टीशन प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं? कार्टीशन प्रोडक्ट। अगर कार्टीशन प्रोडक्ट में बात करें तो जैसे अभी हमने निकाला, तो कार्टीशन प्रोडक्ट में हम कहते हैं अगर कोई सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 2। तो 2 एलिमेंट है इसमें। ये कोई दूसरा सेट है बी, जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 3 है, तो आपसे पूछा जाएगा कार्टीशन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे। कार्टीशन प्रोडक्ट का मतलब है कार्तीय गुणन, यानी ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते थे। इसका मतलब है कि इसको अगर हम कह दें, इससे हम डिनोट करें पी से, इसको क्यू से, तो अगर इसका कार्टीशन प्रोडक्ट निकालेंगे तो टोटल नंबर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × कितना आएगा? 3। तो इससे हमें ये पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो आने वाले हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 6 निकल के आएंगे टोटल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P × Q, कार्टीशन प्रोडक्ट की बात करें। और देखते हैं इसमें क्या होता है। ख्याल रखिएगा, क्रमित युग्म होता है, क्रमित युग्म की बात करें तो बात समझे, ए क्रॉस बी जो होता है वह बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। इसमें
ए क्रॉस बी जो होता है बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो अगर कोई सेट ए है, ए क्रॉस बी अभी निकाला है, पीछे निकाला तो 1 कामा ए, 1 कामा बी, 2 कामा ए, 2 कामा बी। तो अगर इसमें ए पहले है तो ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो पहले लिखे जाएंगे, ए के एलिमेंट्स जो होंगे वो पहले लिखे जाएंगे। ए के देखिए एलिमेंट्स 1 और 2 था, देखिए इधर ए के एलिमेंट्स क्या थे, 1 थे और 2 थे। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, पहले लिखा गया 1 पहले है, और बी के एलिमेंट बाद में थे, तो बी देखो क्रॉस के बाद में आ रहा है, तो हम बी भी क्या लिख रहे हैं, बाद में लिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए अगर बी क्रॉस ए निकालना हो हमें, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस अगर ए निकालेंगे तो बी के एलिमेंट पहले आ जाएंगे, यानी ए कामा 1 हो जाएगा, ए कामा 2 हो जाएगा, बी कामा 1 होगा और बी कामा 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं संबंध की। संबंध होता क्या है? संबंध बेसिकली संबंध जो होता है यह क्या होता है, संबंध जो होता है कार्तीय गुणन का सबसेट होगा। रिलेशन जो होता है यह सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। यह क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, यानी रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। अगर हम बात करें कि 2 सेट दिया गया है ए और बी, एक सेट ए है दूसरा बी है, आपसे पूछा जाए कि टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने बनने वाले हैं, तो कुल संबंध कितने बनने वाले हैं। तो कुल संबंध अगर बात किया जाए, 2 सेट दिया गया हो ए और बी में, तो कुल संबंध ए टू बी की अगर बात किया जाए बी में, तो 2 पे पावर पी क्यू होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ दे कुल संबंध, तो हमको सबसे पहले ये पता हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होने वाले। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है तो 6 को इसके पावर पे रख देंगे, तो आपको कुल संबंध की जो संख्या 2 पे पावर 6 हो जाएगी। तो 2 पे पावर 6 ये है, इसे आपको निकाल लेंगे संबंध। और बात करें संबंध के अलावा और भी बात करने वाले हैं प्रांत और सहप्रांत। तो प्रांत क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है, प्रांत क्या होता है और सहप्रांत। तो प्रांत और सहप्रांत की बात करें, प्रांत और सहप्रांत की, प्रांत और सहप्रांत। तो देखेंगे प्रांत और सहप्रांत की बात की जा रही है। तो प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो प्रांत क्या होता है, जो एक सेट ए लिया ए, एक दूसरा सेट है बी, सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में ए बी सी डी है। अगर 1 का संबंध ए के साथ हो गया, बी का संबंध 1 का संबंध ए के साथ, और 2 का संबंध बी के साथ हो गया, 3 का भी संबंध किसके साथ हो गया, बी के साथ हो गया। तो इसमें जो प्रांत होगा, प्रांत जो होगा सेट ए होगा, प्रांत जो होने वाला है, प्रांत जो होंगे 1 कामा 2 कामा 3 होगा। अगर बात करें सहप्रांत, परिसर क्या होगा, परिसर जो होगा इसमें जिसके साथ संबंध बना हुआ ऊपर से ए और बी क्या होंगे, परिसर होंगे, ए और बी परिसर होंगे। सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत। तो सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत में जो बी सेट के होंगे, बी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या होंगे, सहप्रांत होंगे। तो ए बी सी डी ये क्या है, सहप्रांत होता है। परिसर जो होता है, परिसर वह सहप्रांत का सबसेट होता है, सहप्रांत का सबसेट होता है परिसर। परिसर जो होता है यानी जो इनपुट होता है वो प्रांत होता है, जो आउटपुट होता है, जो इनपुट देने के बाद आउटपुट आ रहा है परिसर होता है, और जो आउटपुट के साथ जो बाकी भी आउटपुट नहीं वो भी क्या होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सहप्रांत होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या देखा अभी, हमने बताया कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है। अब आगे की बात करेंगे प्रांत परिसर। आप इसे क्या करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम मूव करते हैं। प्रांत परिसर हो गया। अब टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या होते हैं।
टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में देखिए आप संबंध के प्रकार। तो संबंध के प्रकार की अगर बात करें तो संबंध के प्रकार से पढ़ने से पहले संबंध, जैसे आपको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध एक पढ़ लेते हैं। सार्वत्रिक संबंध के प्रकार में सार्वत्रिक संबंध, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। तो देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ये जो होता है बेसिकली, अगर दो सेट दिया गया है तो दो सेट दिया गया है ए और बी, तो जितने एलिमेंट अगर दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आर के इक्वल रिलेशन के इक्वल आ गया, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट वही सारे के सारे रिलेशन में आ गए, तो इसको हम लोग कहेंगे सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन है। ए और बी में अगर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट अगर रिलेशन में आ गए तो उसको हम लोग कहेंगे कौन सा संबंध है, यूनिवर्सल संबंध है। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल संबंध है। यूनिवर्सल संबंध में और पढ़ते हैं दूसरा क्या है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध की क्या देखेंगे, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, प्रत्येक ए जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, तो क्या होगा, ए कामा ए भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसे बोलेंगे स्वतुल्य संबंध है। फिर से हमारी प्रत्येक ए अगर बिलोंग्स टू ए, अगर कोई एलिमेंट ए जो क्या कर रहा है सेट ए से बिलोंग करता है, तो उसके फोटो कॉपी जो होंगे ए यानी ए कामा ए के जितने भी अवयव होंगे सेट ए में सबके फोटो कॉपी होने चाहिए रिलेशन। अगर ऐसा है तो स्वतुल्य है, नहीं तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे, बात करें अगर यहाँ पे स्वतुल्य हो गया, अब क्या बात करें मैं स्वतुल्य के साथ सममित संबंध। सममित संबंध, अगर दो ए और बी क्या है, अवयव है किसके, सेट ए के, यदि ए और बी क्या हो, सेट ए के एलिमेंट्स हो, ए और बी क्या हो, सेट ए के एलिमेंट्स हो, तो क्या होना चाहिए, अगर यह सममित संबंध है तो ए कामा बी जो है बिलोंग्स टू आर हो, ऐसा अगर हो, अगर ए और बी सेट ए के एलिमेंट है और साथ में ए और बी जो है अगर संबंध में है, तो बी कामा ए भी किस में होना चाहिए, संबंध में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कहेंगे सममित संबंध है। संक्रामक की बात करें, संक्रामक संबंध की, तो संक्रामक संबंध की अगर बात करें, संक्रामक संबंध तीन ए बी सी, यदि ए बी सी बिलोंग्स टू ए है, यानी को अवयव है ए और बी सी वो बिलोंग करते ए में, तो क्या होना चाहिए, ए कामा बी रिलेशन में होना चाहिए और बी कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो यहाँ ए कामा बी अगर रिलेशन में है तो बी से शुरू होने वाला कोई होना चाहिए, रिलेशन में है तो ए कामा सी भी रिलेशन में अगर होगा तो इसको हम लोग कहेंगे संक्रामक संबंध है, नहीं तो इसे संक्रामक संबंध नहीं कहेंगे। अगर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो जाता है, कंडीशन तीनों कंडीशन ट्रू हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध, यानी तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध किसे बोलेंगे, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। तो आज हम सभी ने क्या क्या पढ़ा, इसमें एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें जैसे संबंध के प्रकार यहाँ दिया है, संबंध के प्रकार अभी हमने आपको बताया। अब यहाँ देखिए क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं है। प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रामक, अभी आपको कंसेप्ट क्लियर, स्वतुल्य सममित संक्रामक, फिर से बात समझो। स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य किसे कहते हैं, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए में ए कामा ए क्या हो रिलेशन में, अगर ऐसा है तो स्वतुल्य है।
सममित में क्या होता है, सममित के लिए ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए है, तो क्या होना चाहिए, ए कामा बी रिलेशन में अगर है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। संक्रामक की बात करें, संक्रामक संबंध, तीन सेट है ए बी सी, अगर सेट ए में है तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी ये तीन बातें अगर होती है तो इसे हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है प्रश्नावली 1.1 का, तो रिलेशन और संबंध में कह रहा है निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक सतुल्य सममित तथा संक्रामक है कि नहीं। आपको जांच करना है। पहला प्रश्न है समुच्चय ए 1 2 3 4 3 13 14 है, 1 2 3 4 so 4 13 14, एक सेट दे रखा है जिसका नाम ए है। देखो यहाँ पे दिया है सेट ए, तो सेट ए दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 1 से लेकर 40 तक है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक है, 14 तक है। दूसरी बात है देखें यहाँ पे, और संबंध आर है, आर का एक रिलेशन दे रखा है यहाँ पे। अब रिलेशन के हिसाब से रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स कामा वाई इज सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक रिलेशन दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी हमें क्या करना है, ये सेट ए के अंदर ही x की जो वैल्यू है 1 से लेकर 14 तक है, x की वैल्यू क्या है 1 2 3 14 तक, y की वैल्यू भी 1 से लेकर 14 तक है। यानी 11th में जो देता था a का मान और b का मान दोनों देता था, इसमें क्या केवल a का मान दिया है, और जो x और y है दोनों ए के मान भी है, ये वाला ही x 1 2 3 14 तक x के भी मान है और y के भी मान यही है। अब ऐसा x और y का मान ऐसा लेना है कि यहाँ रखने के बाद वो 0 आ जाए, x और y का मान ऐसा लेना है यहाँ पे इसमें से, यानी 1 से लेकर 14 तक ही ले सकते हैं। x और y का मान ऐसा लेना है कि इसमें पुट करने के बाद क्या आ जाए, वैल्यू 0 आए, वही संबंध में होगा, नहीं तो संबंध में नहीं होगा। संबंध बनाना है, बात समझो, संबंध बनाना है। अब देखो संबंध बनाते हैं हम, 3x माइनस वाई दिया है, 3x माइनस वाई बराबर 0, तो y को अगर उधर भेजे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, y। अब आराम से देखो, x की वैल्यू इसमें से उठानी है 1, x के जगह पे 1 रखना है, तो x के जगह पे 1 रखा, तो y की वैल्यू 1 रखने के बाद 1 का 3 मल्टे 3 आया, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 1,3 हो गया, रिलेशन बना। अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 14 तक है, x की वैल्यू 2 रखने वाले, तो 2 रखेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू देखो यहाँ पे रखने, x की वैल्यू 2 रखा, तो 2 रखेंगे, x का 3 में गुणा कितना होगा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 रखने वाले हैं, 3, तो 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 का 3 में मल्टीप्लाई कितना होगा 9, कामा x की वैल्यू कितना रखने वाले 4 रखेंगे, तो x की वैल्यू 4 का 3 मल्टीप्लाई कितना होगा 12। अब x की वैल्यू कितनी रखने वाले 5, तो अगर x की वैल्यू 5 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 15, कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। लेकिन बात समझो, यहाँ ये 15 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें 14 तक ही वैल्यू है, x की वैल्यू तो रख सकते हैं 14 तक, y की वैल्यू 14 से बड़ी नहीं रख सकते, क्योंकि y देखो x की वैल्यू 5 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगा, 15 इसमें है नहीं, तो यह कंडीशन में नहीं होगा, ये कंडीशन में नहीं होगा, कंडीशन में कहाँ तक होगा, केवल यहाँ तक होगा, तो कंडीशन में नहीं होगा तो क्या करते हैं, कंडीशन में यहाँ नहीं होगा, कंडीशन में नहीं होगा, तो रिलेशन यह बन गया। रिलेशन क्या निकल गया आपका, रिलेशन निकल के आया 1,3 2,6 3,9 और 4,12। तो अब हम ये संबंध बन गया। अब हमें चेक करना है समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है कि नहीं। तो समतुल्य के लिए कंडीशन समझे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध की बात करें, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में देखो संबंध क्या दे रखा है कि अगर कोई एलिमेंट ए है जो बिलोंग्स टू ए कर रहा है, तो यानी इसमें देखो ए के एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 40 सारे हैं, 1 से लेकर 14 तक है, एक है, यानी ये सारे ए हैं, ये सब 1 से लेकर 14 तक बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए 1,1, अगर देखो एक लेंगे, एक ही वैल्यू को एक लेंगे तो 1,1 होना चाहिए। तो देखो उसके बाद क्या, अगर 2 लेंगे तो 2,2 होना चाहिए रिलेशन में, 3 लेंगे तो 3,3 होना चाहिए रिलेशन, 4 लेंगे तो 4,4 होना चाहिए, 5 लेंगे तो, यानी कहने का मतलब ये है कि संबंध में 1,1 जितने एलिमेंट है सबके फोटोकॉपी होना चाहिए। तो अगर देखेंगे प्रत्येक
प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए है, तो यहाँ देखिए क्या 1,1 रिलेशन में है, बताइए क्या 1,1 रिलेशन, अगर 1 लेंगे इसमें से तो x की वैल्यू अगर आपने 1 लिया तो क्या 1,1 इसमें है, क्या 2,2 है, नहीं है, तो नहीं है तो इसको कह देंगे 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है, समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। सममित की बात करें, सममित की बात करें अगर हम, समतुल्य के लिए हो गया कंडीशन, सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए कंडीशन देखिए आप, सममित के लिए सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध क्या कहता है कि ए कामा बी दो एलिमेंट हो जो बिलोंग्स टू ए कर रहे हो, तो यहाँ ए और बी ना लिखकर क्या लिखा गया है, एक्स और वाई, तो दो एलिमेंट है, क्या है, एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई है, एक्स कामा वाई, तो एक्स कामा वाई रिलेशन में होना चाहिए, तो वाई कामा किस एक्स भी होना चाहिए। अगर एक्स कामा वाई है, इधर वाला है तो इधर वाला होना चाहिए, ऐसा आपको प्रूव करना है। तब इसमें देखिए 1,3 कोई लिया है, तो 1,3 देखिए एक्स की जगह पे 1 लिया, वाई की जगह पे 3 लिया, ये बिलोंग्स टू आर है, तो 1,3 है, तो बताइए क्या 3,1 है, 1,3 देखिए इसमें है, क्या 3,1 है कहीं, देखो 3 तो है लेकिन 1 नहीं है, यानी 1,3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या है, सममित संबंध नहीं है। ये कौन सा संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। संक्रामक की बात करें, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक के लिए देखेंगे एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए, तो एक्स कामा वाई रिलेशन में होना चाहिए, वाई कामा जेड भी होना चाहिए, तो एक्स कामा जेड आना चाहिए रिलेशन में। अगर ऐसा है तो इससे बोलेंगे हम लोग क्या है, संक्रामक। तो बात समझिए, कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो एक्स कामा वाई, तो 1,3 लिया और 3 से शुरू होने वाला कोई लेंगे, देखो यहाँ पे एक्स कामा वाई है, तो यहाँ वाई से शुरू होने वाला, तो एक्स कामा वाई हमने लिया, 1,3 बिलोंग्स टू क्या है, आर है, 1,3 क्या है, बिलोंग्स टू आर है। अब उसके बाद देखिए क्या है, 3,9, 3,9 क्या है, ये भी बिलोंग्स टू कितना है, आर है। अब बात समझो, दोनों बिलोंग्स टू आर है। अब कहानी ये है 1,3 और 3,9, तो 3 पे खत्म है तो आना क्या चाहिए, 1,9, तो देखिए क्या इसमें 1,9 है, क्या 1,9 है रिलेशन में, 1,9 है, तो 1,9 इसमें नहीं है, इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं संक्रामक संबंध नहीं है। क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।